कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हर जगह महान बन ही जाते हैं। अब जहाँ पे जो उसका काम नहीं भी होता है तो भी उसमें घुस ही जाते हैं। अब उनके लिए बेचारों कुछ कहावतें तो ये भी हैं कि दूसरों के काम बिगाड़ने वाले लोग एक और ढूंढने पे हजारों मिल जाते हैं, लेकिन दूसरों के काम बनाने वाले हजारों में कोई एक ही होता है और वो है हमारी अनुपमा। देखा जाए तो अनुपमा ठीक इसके उल्टे पर्सनालिटी वाली है। अनुपमा ने जाने अनजाने में आज तक भले ही कितने लोगों के साथ अच्छा काम किया होगा, उनके लिए उनकी जिंदगी संवार दी होगी, मान लेते हैं अनुपमा ने आज तक बहुत से बड़े बड़े नेता लोग, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और गुंडे और वैसे भी सभी लोगों से टकरा ही चुकी है अभी तक का। अब अनुपमा जेल में पुलिस से, कैदियों से, सबसे, यानी अनुपमा की जिंदगी में अब कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जो आज तक उसने नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजन शाही सर, हमारे शो के मेकर्स, अब भी अनुपमा की कहानी में थोड़ा बहुत और भी लूप ढूंढ रहे हैं। आज तक अनुपमा ने नहीं किया क्या, तो अनुपमा अब लड़ रही है अंधविश्वास के खिलाफ, यानी प्रकाश भाव के खिलाफ। और यहाँ पर कहानी में नया ही एक मोड़ आ गया है, अनुपमा के बेटे समर की कहानी। और इस गांव में प्रकाश भाव के साथ जोड़ दिया गया है। अब प्रकाश भाव इस गांव में एक भगवान की तरह पूजे जा रहे हैं। यहाँ पे लोग उन्हें भगवान मान रहे हैं अपना। और यहाँ पे तो आपने देखा कि जो ताई है वो तो कहती है कि भाव यहाँ के भगवान है, वो सभी सब अच्छा करते हैं सबके साथ, क्योंकि वो जानती ही नहीं है कि भाव कैसे है। अब यह बात आप लोग जानते हैं कि प्रकाश भाव के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो बेशक इस तो नॉर्मल सी बात है कि बहुत सारी बातें जब सभी को नजर आएगी। और अनुपमा के लिए तो दिक्कतें और भी बढ़ने वाली है। अनुपमा को यह बात तो पता चल ही चुकी है कि कुछ भी कर ले गांव वालों को उनके भगवान के खिलाफ नहीं कर सकती है। हाँ, जब तक कि कोई बड़ी बहुत जंग ना हो, कोई बहुत बड़ी लड़ाई ना हो, या फिर यूं कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा सबूत, ठोस सबूत ना हो। अब जो गिरिजा लड़की है वो अभी प्रकाश भावुक के से जो जितनी लड़कियां पीड़ित थी उसमें से ही एक है, जो बार बार अनुपमा को नजर आ रही है और अनुपमा ने उसे बार बार देखती है, उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन गिरिजा बार बार इधर उधर भाग जाती है, छिप जाती है। लेकिन ये तो ठीक है कि इस बार गिरिजा जो है अनुपमा से मिल ही जाती है और गिरिजा को पकड़कर सच्चाई को सभी के सामने लेकर आती है। और फिर दोस्तों, अभी भी किसी के सामने सच्चाई भी ला लो भाई, प्रकाश भाव भगवान है, उसके खिलाफ गांव वाले नहीं जाने वाले। इसीलिए अनुपमा कुल मिला के एक बात तो एक डंके की चोट पे बात करने वाली है। अब वो इस बात को साबित करेगी, उसका प्रूफ देखी। अब देखो अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ गिरिजा के लिए लड़ना होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अनुपमा को गिरिजा के लिए भाव से नहीं लड़ना है, पूरे गांव वालों से लड़ना होगा। उनके अंधविश्वास के खिलाफ, सभी के खिलाफ जाना होगा। अब न्याय की लड़ाई लड़नी है तो अनुपमा को तो लड़ाई लड़नी ही है, तो अनुपमा को अपने बेटे के लिए भी लड़ाई लड़नी है। और वही बेटा जो अनुपमा का सबसे जिगर का टुकड़ा, सबसे प्यारा और सबसे उसका सबसे कहें कि या फिर यूं कहें कि सबसे प्यारा दुलारा उनका बेटा छोटा समर। जी हाँ, मुझे अभी भी ये समर की बात कर रही हूँ। तो बेशक दोस्तों, ये सीरियल 100 और एक स्टोरी मान सकती हूँ, सॉरी, लेकिन समर के मौत का जो एपिसोड है ना, आज भी मैं बोल सकती हूँ कि इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री के जितने भी सीरियल, उसका वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड मैं यह पर्सनली मानती हूँ। और मुझे लगता है बहुत से लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा। और इसीलिए समर के जिक्र होते ही कहानी में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रही है और इसी बात का फायदा मेकर्स भी ले रहे हैं। देखिए, सीधे और साफ लफ्जों में अगर बात कही जाए तो अनुपमा और समर का जो कनेक्शन है आज तक किसी और को नहीं हो पाया है। यदि समर का कनेक्शन का फायदा उठाकर स्टोरी और भी ट्विस्ट किया जा रहा है तो एक तरफ से कहानी उस तरफ मोड़ा जा रहा है जहां पर शायद हमें और भी ज्यादा शो को देखकर इंटरेस्ट जागे। समर की कहानी, अब समर का प्रकाश भाव के साथ क्या कनेक्शन है, तो यहाँ पे बता दूं कि समर का जो हत्यारा है वो प्रकाश भाव का ही बेटा है, जो सभी लोग समझते हैं कि वो अभी जेल में है। लेकिन समर के हत्यारे को ताउम्र जीवन जो कैद हुई थी सजा, लेकिन उसके बाद 3 महीने पहले ही उससे के जो अपने बेटे को बहुत सारे पैसे देकर और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह यूज करके सभी के साथ बातचीत करके अपने बेटे को छुड़वा लिया था। अब यह बात अनुपमा के और देविका के सामने जो आएगी, सच्चाई जब पता चलेगी, तो एक बात तो क्लियर है कि अनुपमा को यह सब कुछ देखकर हैरानी होगी। अब अनुपमा समझ ही नहीं पाएगी आखिर वो करे तो क्या करे। इसी के लिए अनुपमा को जब भी समर नजर आ रहा है तो वो समर से सवाल करने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें किस बात का क्लोजर चाहिए। तो समर हमेशा यही बोलता है कि मुझे क्लोजर चाहिए, यानी मुझे मुक्ति चाहिए। इसके मतलब कि समर की रूह जो है अभी भी भटक रही है, उसे जो है अभी तक न रियली जस्टिस नहीं मिला हुआ है और वो जस्टिस पाने के लिए जो है अनुपमा को सामने दिख रहा है। अब क्या अनुपमा उसे जस्टिस दिला पाएगी। अब यहाँ पे मेकर्स यह जरूर बताना चाहते हैं कि राही और अनुपमा का बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग था, स्ट्रांग है और स्ट्रांग ही रहेगा, क्योंकि इन्हें जो राही और अनुपमा दोनों को समर दिख रहा है। अब इनके बीच में थोड़े बहुत जो गिले शिकवे जो है, एक थोड़े बहुत से नाराजगी है, लेकिन एक माँ और बेटे और माँ और बेटी इनके बीच में कभी बात नहीं बिगड़ सकती। अब यहाँ पे जो भी हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तू तुम्हें हो जाए, लेकिन माँ और बच्चों का रिश्ता हमेशा बना ही रहता है। अब यहाँ
यहाँ पे यह जानकर हैरानी हो गई कि प्रकाश भाऊ का जो स्टोरी ट्रैक लाया गया है इसके साथ ही समर की कहानी को थोड़ा बहुत पहले से दिखाइए चाहिए था, लेकिन क्योंकि अभी भी आज तक अनुपमा के इतने सारे एपिसोड देखे गए हैं। अब समर के जाने के बाद थोड़ा बहुत समर अनुपमा को याद आता था, लेकिन कभी भी अनुपमा अनुज को याद करती थी। आप लोग अच्छे से एपिसोड देखिएगा तो मेरे ये तो जो है नाराजगी बोल सकती हूँ मेकर्स के खिलाफ, अनुपमा कभी भी समर को याद नहीं करती थी। हाँ, उसके ख्यालों को में कुछ है, कहानी को देख के ऐसा है कि शो को देख रहे हैं लोग। कोई रियलिटी में देखा जाए तो माँ पति और को याद कर सकती है तो बच्चे को याद नहीं कर सकती। अब पति तो इस दुनिया में जिंदा है या नहीं, उसको तो कहानी को ही खत्म कर दिया गया, यानी अनुज की कहानी को क्लोजर नहीं दिया गया है। लेकिन समर की कहानी का क्लोजर तो हमें पता है और उसके क्लोजर दिखाया गया था, लेकिन फिर भी आज तक समर को मुक्ति नहीं मिली। तो इसके पीछे की जो ये बहुत रीजन है, ये प्रकाश भाऊ है और उसका बेटा, यह अनुपमा को समझ में आ रहा है। लेकिन ये सारी चीजों को अगर छोड़कर हम इस पॉइंट पे आ जाए कि अनुपमा ने कभी भी समर का जिक्र तो किया ही नहीं, कभी भी अचानक से समर आ गया अनुपमा के सामने, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कभी कभी थोड़ा जिक्र होना चाहिए, इसके पहले थोड़ा बहुत बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अचानक से समर की स्टोरी को यहाँ पे अनुपमा मिलाया गया, अनुपमा को याद आ रहा है। इससे पहले क्या कभी अनुपमा को समर की याद दिलाई गई थी? इससे तो बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई देखिए होता है, गलतियां सबसे होती है, इंसान सब है तो गलती होगी। अनुपमा के शो को मेकर्स ने कभी भी छोटी छोटी बातों पे बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़े से चुक गए हैं। अब यहाँ पे एक बात तो कहा जा सकता है कि अगर समर की कहानी को लाया गया है, यदि अब सब समर क्लोजर मिलना है तो अनुपमा को लड़ाई और बहुत लंबी चलने वाली है। अब तो उसे ताकत के साथ प्रकाश भाऊ के साथ लड़ना होगा, अनुपमा को आगे आना होगा, तो बहुत ही ज्यादा अभी परेशानी आने वाली है। मतलब बहुत सारी मुसीबत अनुपमा के लाइफ में आगे आने वाली है। अब जिस गांव में रह रही उस गांव का भगवान है प्रकाश भाऊ, और उसी के गांव में रहते हुए उसी गांव के भगवान से टकराना, अब ये तो कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। अब देखते हैं कि अनुपमा समर को कैसे क्लोजर दिलाती है, उसे कैसे मुक्ति दिलाती है, अनुपमा कैसे इन गाँव की लड़कियों को इंसाफ दिला पाएगी। ये तो आने वाला एपिसोड ही से हमें पता चलेगा, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और आने वाली स्टोरी को लेकर आपकी क्या ओपिनियन राय है, हमें अपनी राय जरूर से बताइएगा। क्योंकि क्या रिएक्शन है आपके, जो भी सवाल हैं, क्या सुझाव हैं, कोई डाउट है अगर मन में, तो हमें से दिल खोल के कमेंट बॉक्स में जरूर से जल्दी कर दीजिए। मुझे आपके सारे कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके पसंदीदा शो स्टार प्लस का अनुपमा शो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, तो बेशक दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कहूंगी कि आप तुरंत जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अनुपमा के आने वाले कहानी में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा खतरनाक मोड़ आने वाला है। क्योंकि अनुपमा को तो ये लड़ाई अकेली ही लड़नी होगी, क्योंकि सारे परिवार वाले साथ नहीं देंगे। यहाँ पे जो है ख्याति है और पूरी प्रार्थना है, सभी फैमिली वाले हैं, अब सभी पे खतरा मंडरा रहा है और कोई भी साथ नहीं देगा। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या इन सभी को अनुपमा के साथ देना चाहिए या फिर यहाँ पे जेंट्स की एंट्री करा ही देना चाहिए प्रेम राग कोठारी को? तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ।